और पाप आया तो चंद्रमा को सहायता बनाया, और चंद्रमा को सहायता बना करके उनके सतीत्व को नष्ट करने के लिए चले गए। और मध्य रात्रि में ही पहले मुर्गा बोलता था तो लोग जागते थे, अब अलार्म लगता है तो जागते हैं, अलार्म बजता है तो भी नहीं जागते हैं। पहले मुर्गा बोलता था 4-3 बजे तो लोग जग जाते थे, अब अलार्म ट्रर करता है बंद कर देते हैं, फिर दोबारा वाला बजा आधे घंटे बाद, फिर बंद, 3 बार का अलार्म लगाते हैं तब जगते हैं लोग, है ना? सही बात है। प्रेम जगन्नाथ भगवान की। तो जब मुर्गा ने बोला तो वह समझे कि प्रातः काल हो गया। गौतम ऋषि गंगा के तट पे आश्रम है, तुरंत वहां से निकल के कुछ दूरी पे गंगा की तरफ गए। गंगा जी के पास में स्पर्श करने को गंगा जी ने जहां हाथ बढ़ाया, गंगा जी के अंदर से आवाज आई, ईश्वर समय का ज्ञान नहीं है आपको? अभी समय क्या हुआ है? अभी समय जो है हमें नहाने बंधन करने का नहीं, स्नान करने का समय नहीं है। अभी प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त नहीं है अभी। फिर उन्होंने आंख बंद किया, दिखा रही है तो समय गलत है भाई, अपराध हो जाता है। जल देवता भी सोते हैं, चले गए। आश्रम में जा रहे हैं तो क्या देख रहे हैं कि उन्हीं के जैसा एक ऋषि निकल के आ रहे हैं। अरे ये कौन है भाई? तो हड़बड़ी में और जो ऋषि जा रहे थे उनको पकड़ लिया उन्होंने, बोले रुको कौन हो तुम? तो कांपने लगे तो उनके अस्तित्व में आ गए। बोले अरे तुम कहां गए थे? तो इंद्र कुछ बोले नहीं, भाग गए। जब उन्होंने नेत्र बंद किया तो सारी बात समझ गए। इंद्र जो है हमारा स्वरूप बन के आया था और हमारी पत्नी के पास में यह गया। अपनी पत्नी को उन्होंने कहा कि तुम्हें पता नहीं चला कि मैं हूं कि दूसरा कोई है? जब इतना भी ज्ञान नहीं है तुम्हें तो तुम पत्थर की हो, तो जाओ तुम पत्थर की बन जाओ। श्राप दे दिया। अच्छा, वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है कि अहिल्या को पता था इंद्र है, तो उसे अपने सुंदरता पे बड़ा अभिमान हो गया कि बताओ मैं इतनी सुंदर हूं कि देवताओं के राजा मेरे से मिलने के लिए ललायित हैं। तो उसने पहचान के समर्पण अपना भाव किया। ऋषि ने श्राप दिया पत्थर बन जाओ। इंद्र को श्राप दिया कि तुम एक छिद्र के लिए स्वर्ग से मृतलोक में आए, तुम्हारे शरीर में 1000 छिद्र हो जाए। अब 1000 छिद्र के किसी के शरीर में हो जाए तो क्या करेगा? तब संत का हृदय बड़ा मक्खन जैसा होता है, तुरंत जो है पिघल जाता है। अपनी पत्नी को बोले कि जब त्रेता युग में नारायण का अवतार होगा, यज्ञ की रक्षा करने हेतु आएंगे तो इधर आएंगे, तो उनके चरणों का धूल जब पड़ेगा तो तुम पुनः पवित्र हो जाओगे। और इंद्र को बोला कि ये तुझे 1000 छिद्र जो है ये तेरे नेत्र हो जाएंगे। तो जब ही से इंद्र को 1000 नेत्र हो। तो वहीं विश्वामित्र कह रहे हैं कि गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघु के खानदान के वीर, आपके चरणों की रज चाहती हैं। काफी युगों से, बहुत वर्षों से आपकी राह देख रहे हैं कि आप कब आओगे, तो कृपा करो। तो भगवान ने क्या किया? पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तम ओज सही, देखत रघुनायक जन सुख
नारी बन गई। और नारी बन करके क्या देख रहे हैं? भगवान को। और अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, कहीं आवे वचन कही, अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। बोली मेरे जैसा भाग्यवान कोई नहीं होगा। हाथ जोड़ लिया, आंखों से नेत्रों से आंसू गिरने लगे। धीरज मन कीना प्रभु कह दीना, रघुपति कृपा भगति पाई, अति निर्मल वाणी आसु पिठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, राम करे पूजन सुखदाई, राजीव विमोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण आई। धीरज धारण किया, धीरज धारण करके कह रहे हैं बहुत निर्मल वाणी में कि मैं नारी जाति से अशुद्ध हूं, किंतु आपने सुख प्रदान करने वाला स्वरूप देख करके मुझे आनंद आ गया, मुझे ताक दिया आपने। अब मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं माना, देखम भारी लोचन हरिभव मोचन, यही लाभ शंकर जाना, विनती प्रभु मोरे मैं मति भोरे, नाथ पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मद पकड़े पाना। मुझे दूसरा कोई वरदान नहीं चाहिए, मेरा मन निरंतर आपके चरण कमलों में रत रहे। जैसे भौरा जो है कमल के पुष्प में रहता है, सुगंध लेता है, वैसे मेरा मन भी आपके चरणों का सुगंध ग्रहण करता रहे। जय ही पद सुर सरिता परम पुनीता, प्रगट भई शिव शीस धरि, सोई पद पंकज जहि पूजत अज मम सिर धारे, कृपाल धरि यही भांति सिधारे, गौतम नारे पार वार हरि चरण परे, जो अति मन भावा तो बर पावा, गए पति लोक आनंद भरे। करेगी मुनि जी ने श्राप दिया ना, बहुत अच्छा किया। अगर श्राप नहीं देते तो आपका दर्शन नहीं होता। और मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, मेरी भलाई कर दी। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा मन आपके चरणों में निरंतर लगा है। भगवान ने आशीर्वाद दिया और अपने पति लोग को वह चली गई प्रसन्न चित्त होकर के। अस प्रभु दीन बंधु हरे, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठ जेहि भजो, छाड़ी कपट जंजाल। कह रहे हैं तुलसीदास जी कि ऐसे दयालु प्रभु हैं, ऐसे कृपालु प्रभु हैं, जिनका स्पर्श मात्र से पत्थर की शिला भी स्त्री बन गई। ऐसे दयालु, ऐसे कृपालु भगवान का अगर भजन हम नहीं करेंगे तो फिर क्या है? यह जीवन कुछ नहीं है, फिर तो सटता है, हटता है। इसलिए राम नाम सुखदाई।